अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, सास और बहू की एक दूसरे को नीचे दिखाने की ख्वाहिश एक बेटे के लिए माँ और बीवी के रिश्ते में तवाज़ुन कायम रखने में सबसे बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से उसकी सेहत और काम दोनों ही असरअंदाज होते हैं। आइए देखते हैं कि आज कुद्दूस साहब की फैमिली में क्या चल रहा है। ओ कहाँ वारागर्दी करते फिर रहे हो? ओह रिम झिम पड़े फुआर, तेरा मेरा नित का प्यार। खैर है, बड़ी कोयल बने हो। वो शरफू, ये बाहर कौन इतनी लंबी बेल बजा रहा था? नहीं साहब जी, बेल तो कोई भी नहीं बजा रहा, वो बारिश का पानी बेल के अंदर चला गया, वो खुद ब खुद बज रही है। तो ये अब्दुलसलाम से कहना था ठीक कर दे। वैसे तो ये हम पे बड़ा रोब डालता है कि मुझे इलेक्ट्रिशियन का सारा काम आता है। भाईजान, मैं बारिश में बिजली के काम को हाथ नहीं लगाता। क्यों नहीं हाथ लगाते? तुम्हें करंट पड़ भी जाए तो इतनी मोटी जिल्द में से बिजली कैसे गुजरनी है? भाईजान, करंट पड़ जाता है। अल्लाह खैर करे, किसे पड़ गया करंट? अस्सलाम वालेकुम जी, दुरानी साहब। क्या हाल है? खैर से फारग ही बैठे हो? दुरानी अंकल, करंट की बात हो रही थी। हाँ, लगता है अब्दुल सलाम की कोनी किसी चीज से लगी है। बहुत बुरा करंट पड़ता है भाई। उस चीज को, क्योंकि अब्दुलसलाम को करंट नहीं पड़ता, इसे तो कुत्ता नहीं पड़ता। इसे एक दफा मोहल्ले में कुत्ता पड़ा था, इसने कुत्ते को पूंछ से उठा के इस कदर जोर से दीवार से मारा है, उसके बाद सारे कुत्ते समझ गए हुए हैं इसके नजदीक नहीं जाना। सर जी, इतनी जोर से दीवार में मारा था कि कुत्ता गूंगा हो गया था। तो फिर पड़ा किसे करंट? और यार, किसी को नहीं पड़ा दुरानी साहब, वो बारिश की वजह से हमारी डोर बेल खुद ब खुद बजना शुरू हो गई थी, उसकी बात कर रहे थे। और शरफू जी इलेक्ट्रिशियन को बुला के ठीक करवाओ भाई बेल। जी बेटा। अब्दुलसलाम तो तुम्हें बता रहा है कि वो बरसात में इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करता। पहले कौन सा मामू सारा साल किसी और काम को हाथ लगाते हैं? इनका तो जब भी हाथ लगा है चनों को, पराठों को, लस्सी को, हाँ भुने हुए गोश्त को तो ये दोनों हाथ लगाते हैं। यकीनन किसी सियाने ने पहली दफा अब्दुल सलाम को ही देख के कहा होगा, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। दुरानी साहब, ये कहावत अब्दुल सलाम की पैदाइश से बहुत पहले की है। ओ भाई, दुनिया में उस वक्त भी ऐसे लोग थे। बहादुरानी साहब, क्यों नहीं काम का मेरा भाई? सारे घर का बोझ तो मेरे भाई के सर पर है। शरफू का तो बस ऐसे नाम ही है जी। चले साहब जी, मेरी तनख्वाह भी अब्दुल सलाम को दे दिया करें। शरफू, क्यों खाम खा इतनी अच्छी बात कर रहे हो? ओहो, फजूल बात कर रहा है। बेगम साहबा, मैं तो 24 घंटे एक टांग पे खड़ा रहता हूँ, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। चुप रहो, तुमसे किसी ने सफाई नहीं मांगी। कदूस भाई, तुम भी बड़े सादे आदमी हो यार। यार, तुम्हें तो नौकर ने बेवकूफ बनाया हुआ है। एक टांग पे खड़े होकर तो बंदा काम कर ही नहीं सकता। मैंने जब भी साहिल समंदर पर बगले को एक टांग पर खड़े हुए देखा है, वो सोया होता है, काम तो कर ही नहीं रहा था। सर जी, बगला मुलाजमत नहीं करता, वो वेला होता है। शरफू, जब भी देखो वेले ही खड़े होते हो। कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें कहा किचन में जो बर्तन गंदे होते हैं उन्हें साथ साथ धोते रहा करो, वरना चिपकलियां फिरती हैं। चलो, जिस घर में भी झांको, शामत हमेशा नौकर की आई होती है। तो और क्या बीबी जी, मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, बल्कि मैं तो किचन को बंद करके भी आ गया था। ये अब्दुल इस्लाम साहब ने खोला है। ओ भाई, मैंने तो किचन आप ही के लिए खोला था। आए मेरा प्यारा भाई, मेरा कितना ख्याल रखता है। हाँ जी, हाँ जी। इस घर में किचन या सिर्फ अब्दुलसलाम के लिए खुलता है या आप ही के लिए खुलता है? हाय, उसकी आप ही कह रहा हूं। अबे ओ खुराक पीसने वाले ग्राइंडर, तुम तो किचन खोलते हो ना, मैं फायर खोलता हूं। तुम किचन उस वक्त खोलते हो जब तुम्हें भूख लगी हो, और मैं फायर उस वक्त खोलता हूं जब मेरा शौक जागा हो। ओहो पापा, आप तो बस कर दिया करें। ओके माय डियर। आपने की है बात। कर लेता हूं, मामू के टॉपिक से फुर्सत मिले तो कोई बात हो ना।
फुर्सत के वक्त सबसे अच्छा काम शिकार है बेटा। लो जानते हो शिकार के बेपनाह फायदे हैं बेटा। बंदे की नजर तेज हो जाती है, मसलसल एक ही पोज में बैठने का तजर्बा हो जाता है। तो इस तजर्बे के लिए बाथरूम में बैठ जाया करो। ओहो, डंगर के डंगर ही रहोगे तुम कुदूस। बाथरूम में बंदूक इस्तेमाल नहीं होती, लोटा इस्तेमाल होता है। वैसे दुरानी साहब, आपकी जिंदगी का तो दारोमदार शिकार है। ऑफ कोर्स, शिकार से बंदे के अंदर हौसला पैदा होता है। और अली मुमताज साहब, जानवरों की आदतें और मिजाज समझने का मौका मिलता है। बंदर ऐसे करता है तो लोग समझते हैं कि शायद वो खारिश करना है। नो, वो खारिश नहीं करता। जब वो उदास बैठा होता है तो अपने आप को गुदगुदी करता है कि उसकी हंसी निकले। दुरानी अंकल, ये बात समझने के लिए आप कितनी देर बंदरों में रहे हैं? अभी भी मैं बंदरों में ही हूं। हटो। दुरानी अंकल, मैंने तो इतना ही पूछा कि कितना अरसा बंदरों में रहे हैं। ओनली 1 वीक। वाह, बंदा समझदार हो कुदूस तो हफ्ते में समझ लग जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और बंदरों को समझने के लिए बंदे का बंदर मिजाज होना बड़ा जरूरी है। और अगर ना समझ आए तो सारी जिंदगी समझ नहीं आती। क्यों, तुम्हें समझ आती है? वैसे बात ये दुरानी साहब ने मजाक के अलावा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जो शिकारी होते हैं ना, ये जानवरों की आदत से बखूबी वाकिफ होते हैं। एग्जैक्टली। मैं तो अली साहब ये भी जानता हूं कि दरियाई घोड़ा जो मुंह खोलता है, ये कितने बजे खोलता है? ये दोपहर 3:40 पे खोलता है मुंह। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका कैलूले को दिल कर रहा होता है, जुमाइया ले रहा होता है। लोग समझते हैं कि ये किसी को काटने लगा। क्यों काटेगा वो? उसके किसी ने प्लाट पे कब्जा कर लिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो तो रहता ही छप्पड़ में है, उसके पास प्लॉट थोड़ी होता है। मुझे खुशी हुई अली साहब के उसकी रिहाइश का आपको पता है। लेकिन दुरानी अंकल, ये सब का हमें क्या फायदा? और नॉलेज बढ़ता है, शिकार करना आसान हो जाता है। वाह, लेकिन बेटा तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल है, क्योंकि तुम बंदूक उठाओगे तो तुम्हारा कंधा भी निकल सकता है। क्या कहने। बहुत अच्छे, अच्छे। तुम मुझे नहीं दाद देते, मैं तुम्हारी हर फजूल बात पे भी वाह वाह कर रहा होता। क्यों दूं तुम्हें दाद? तुम राहत फतेह अली खान हो। ये शिकार पे लेक्चर बाद में सुन लीजिएगा, पहले बेटे की सुन लें जो आपकी बहू पट्टी पढ़ा कर लेकर आई है। शरफू, चाय बना के लाओ। मैं हर लेक्चर के बाद 1 कप चाय पीता हूं। जी सर। सर, तेज पत्ती या दूध पत्ती? तेज पत्ती। तुम्हें मैं क्या दूध पत्ती पीने वाला लगता हूं? तेज जाओ, जैसे चीता जाता है। चलो सुनाओ जी, जो बेगम अंदर से पट्टी पढ़ा के लेकर आई है। ओ अम्मा, बेगम ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है जो कि हमारे घरों में हमने अक्सर देखी है कि अगर बेटे को कोई बात वालिदैन को पसंद नहीं आती तो वो फौरन कह देते हैं कि जी ये पट्टी उसकी बीवी ने उसे पढ़ाई है। और हमारा बेटा उनकी नजर में कहते हैं जी बड़ा सूफी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ताबेदार है। और जो कहा जा रहा है वो बेगम की तरफ से पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी। वैसे तो हमारा घर खुला है, अच्छा है, लेकिन एक कमरा मजीद होना चाहिए। ये घर खुला है तो अब्दुल सलाम इस घर में रह रहा है ना। सनी बेटा, तुमने क्या करना है मजीद 1 कमरा? सेहत तुम्हारी जितनी है, तुम किसी खुड में भी घुस जाओ तो वो 90% खाली रहती है। ओहो मामू, मेरा सारा सामान जाया हो रहा है। जब से मैं ब्याह कर आई हूँ मेरा आधा सामान तो स्टोर में पड़ा है, मजीद हमने सामान ऑर्डर किया हुआ है, कहाँ रखेंगे? बेटा, वैसे मुझे ये नए कमरे की कुछ समझ नहीं आ रही। देखो, कोई मेहमान आता है तो ड्राइंग रूम मौजूद है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना कमरा काफी है। मजीद कमरा किस लिए बनवाना है जी? डैडी, जब कमरा बनेगा तो इस्तेमाल होते हुए भी देख लीजिएगा। डैडी, पिछली दफा इसकी कजन इसको मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन हमारी जगह ना होने की वजह से वो नहीं आ सकी, फिर इसे मजबूरन अपने मेके जाना पड़ा था। तो हमने तो इसकी कजन को कभी मना नहीं किया। आपने मना नहीं किया, लेकिन इस घर में एक ही फालतू कमरा है जिसमें मेरी नंद आके रह रही थी। ओ बेटा, ये तो इत्तेफाक है ना कि तुम्हारी नंद आई हुई थी, वो हर वक्त तो यहाँ नहीं होती। क्या जरूरत है नए कमरे की? ये तो वैसे भी बेचारा अब इस्लामाबाद होता है।
अगर कोई तुम्हारी कजन आएगी तो वो तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ ठहर जाएगी। हाँ। नया कमरा बनाने की क्या जरूरत है यार? बिल्कुल सही बात है जी, क्या जरूरत है नया कमरा बनाने की? पहले मुझसे कमरों की सफाई नहीं होती। अगर छत पे आपने कमरा बना लिया तो उसमें तो मिट्टी बहुत होनी है और मुझसे काम इतना नहीं होना। कदूस, ये शर्फू चाहे बंदा जाहिल है लेकिन बात बड़ी अकल वाली करके गया है। ये क्यों बना रहे हैं आप लोग कमरा? या तो है ना कि छत के ऊपर कमरा डाल के उसकी खिड़की खोल के आपने दरख्त पे बैठे हुए तीतर का शिकार करना है। सिर्फ सोने के लिए कमरा क्यों बनाना है? अली साहब जी। मैं जब भी जंगल में गया हूं, चीता अकेला किसी दरख्त के टान पे सोया होता है। उसने तो कभी नहीं शोर मचाया कि मुझे कमरा बना के दो अलहदा, मुझे अलहदा कमरा चाहिए। ऐसे दुरानी साहब, माजरत चाहता हूं, आपका माशाल्लाह जंगल के हवाले से नॉलेज तो बहुत है, लेकिन इस नॉलेज ने आपको थोड़ा सा पागल भी कर दिया है। थोड़ा सा पागल तो हर पाकिस्तानी है। आप खोल के देखिए सोशल मीडिया, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा एक दूसरे को पागल कह रहे हैं। हाँ, ये तो है। पुरानी अली मुमताज साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने इसलिए तकल्लफन तुम्हें थोड़ा सा कहा है। यकीन मानो वो भी बहुत ज्यादा कहना चाह रहे थे। इज दिस ट्रू? रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा। चले डैडी बनवा दे एक कमरा। आए फिर तुम कहोगे ऊपर एक छोटा सा किचन भी बनवा दे। आप ही इस घर में कमरे चाहे 2 बन जाएं, लेकिन किचन एक ही रहेगा। और उस एक किचन में आप कुछ भी नहीं रहने देंगे। देखा देखा, आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। असल कहानी कमरे की नहीं, किचन की है। ओहो, क्यों बिल्ली आई थैले से बाहर? उसको नहर पे क्यों नहीं छोड़ के आए? दोबारा कैसे पकड़ेंगे उसको? सॉरी दुरानी साहब, वो थोड़े से पागल वाली बात मैं वापस ले रहा हूं। सुन रहे हो कुदूस? सुनो तुमने, एक पढ़ा लिखा बंदा मेरे से सॉरी कर रहा है। अम्मी, आपको किचन से मसला है ना बनवा कर दें, लेकिन एक कमरा तो बनवा देना। मैं अपना फर्नीचर यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। ओहो, हद हो गई है भाई। इतना बड़ा घर है और आप लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। जब मैं ब्याह कराई थी ना तो एक कमरा था। हाँ सही बात है, सिर्फ एक कमरा था। अब्दुलसलाम को तो बांध के हमने छत पे रखा होता था। हम लोगों ने मैनेज किया था ना। जी जी जी, बिल्कुल मैनेज किया था। जब अब्दुलसलाम को भूख लगती थी फिर इसको ऊपर से खोल के नीचे लाते थे, फिर इसे खिला पिला के बांध के ऊपर रख खाते थे। जैसे सर्दियों में ऊपर से रजाइयां नहीं उतारते, इस तरह खाने के वक्त हम अब्दुलसलाम ऊपर से उतारते थे। देखिए बीबी, अगर वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, कमरा नहीं बनवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई बजट का मसला होगा या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप मैनेज करें। मैंने देखा है कि आपके ससुर कुद्दूस साहब आपसे हमेशा ताउन करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन अगर इस मामले में वो भी एतराज कर रहे हैं तो फिर आपको उनकी बात माननी चाहिए। वो यार, एतराज किस बात का अली मुमताज साहब? बजट का भी क्या मसला होना है? हमने तो अपनी गुजार ली हुई है। अगर हम किसी तरह पैसे की भी बचत कर रहे होते तो इन्हीं के लिए कर रहे होते हैं। सब कुछ इन्हीं का है, हमने कौन सा यहाँ बैठ रहना है? कल कला को अल्लाह ना करे अब्दुलसलाम को कुछ हो जाए तो इसका कमरा भी इन्हीं का है। अल्लाह खैर करे, अगर बात यहाँ तक पहुंच गई है तो बना दे इनको एक नया कमरा, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन मुझे एतराज है और रहेगा।